वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया के ताकतवर देश भी धराशायी हो चुके हैं। हिंदुस्तान भी कोरोना की जद से बाहर नहीं है। कभी ना ठहरने वाले देश अब रुक गए हैं। देश भर में इस वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी है। पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है। गलियां खाली हैं, सड़कें सुनसान हैं। मॉल और मल्टीप्लेक्स में अब नहीं बचे इंसान हैं। विज्ञान का ज्ञान कोरोना की पजल में कहीं उलझ सा गया है। आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज अब पार्किंग में धूल फांक रहे हैं। सर्दी की सबसे बड़ी जंग में हर कोई अपने अपने तरीके से सहयोग कर रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी उन्हीं में से एक है, जिसका इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ छिड़े कंट्री वाइड वॉर में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, केरल, कर्नाटक, हर जगह ड्रोन की मदद ली जा रही है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टेक्नोलॉजी कर सकती है इंसान की भलाई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। लॉकडाउन में कैसा दिखता है आपका शहर, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ड्रोन की नजर से आपके शहर की तस्वीर। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे ड्रोन घर बैठे पहुंचा रहा है खाना पानी, किस तरह ड्रोन से हो रहा है शहरों का सैनिटाइजेशन। सबसे पहले देखिए लखनऊ की तस्वीर। ये राजधानी लखनऊ है, वही लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ड्रोन कैमरे से ली गई लखनऊ शहर की वो तस्वीरें जिसे इससे पहले न कभी देखा होगा। ये लखनऊ का हजरतगंज है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये लखनऊ का दिल है। लेकिन अब यहाँ सन्नाटा है, गलियां सुनसान हैं, घरों में इंसान हैं। हजरतगंज की वो भीड़, वो रौनक अब कहीं खो सी गई है। जिन सड़कों पर ट्रैफिक का इतना शोर होता था कि आसपास खड़े होकर भी बातचीत करने में ऊंचा बोलना पड़ता था, अब वहां शांति का सन्नाटा है। इंसान के नाम पर कुछ पुलिस वाले दिख जाएंगे, लेकिन तस्वीर इतना ऊपर से ली गई है कि पहचान मुश्किल है कि वो पुलिस वाले हैं या कोई और। हजरतगंज से जरा बाहर निकलिए, ये लोक भवन की ओर जाने वाला रास्ता है। वो लोक भवन जहां से चलता है यूपी का शासन। लोक भवन में ही मुख्यमंत्री योगी का ऑफिस है। आम दिनों में यहाँ मंत्रियों और अधिकारियों की गाड़ियों की लाइन लगी होती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद के हालात कुछ ऐसे हैं। लोक भवन रोड के ऊपर से ड्रोन गुजर गया, पूरी सड़क खाली थी, लेकिन जैसे ही लोक भवन गेट के ऊपर कैमरा पहुंचा तो सड़क के दूसरी तरफ कुछ गाड़ियां दिखी और कुछ लोग भी थे। शायद सीएम ऑफिस के स्टाफर होंगे। चारबाग, राजधानी लखनऊ का वो इलाका जो प्रदेश को देश के दूसरे इलाकों से कनेक्ट करता है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा भी यही है और अब तो मेट्रो भी यही है। लेकिन तस्वीर देखिए, हर तरफ सन्नाटा है। आम दिनों में चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का रेला लगा रहता था। बस अड्डे की भी तस्वीरें अलग नहीं होती थी और मेट्रो का क्या कहे, यहाँ भी रौनक और चहल पहल होती थी। लेकिन कोरोना संकट ने शहर की रौनक को छीन लिया है। तस्वीरें देखते जाइए। एक तरफ रेलवे स्टेशन, जहाँ कुछ लोग दिखे जरूर, लेकिन कैमरा जब मेट्रो स्टेशन के ऊपर से उड़ा तो वहां सिर्फ सन्नाटा दिखा। हुसैनगंज की संकरी गलियां अब सन्नाटे में तब्दील हो चुकी हैं। घरों की छतों पर भी कोई नहीं दिखता। जिन गलियों में पैदल चलना भी मुश्किल होता था, वहां अब हालात ऐसे हैं। ऊपर से देखने पर यह इलाका जितना भव्य दिखता है, अंदर उतनी ही खामोशी है।
कोरोना की ये लड़ाई घर के बाहर आकर नहीं बल्कि घर में रहकर ही जीती जा सकती है। ड्रोन कैमरा राजधानी की जिन गलियों से गुजरा, वहां के लोग सड़क पर नहीं घरों में दिखे। हम भी आपसे यही अपील करते हैं, अगर फिर से लखनऊ की कोई रौनक लौटानी है तो घर में रहे, सुरक्षित रहे। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। यूपी सरकार ने प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना हॉटस्पॉट की पहचान की है। शामली भी उन्हीं जिलों में से एक है और अब शामली की पुलिस इन हॉटस्पॉट की ड्रोन से निगरानी कर रही है, यानी इन पर नजर रख रही है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी दिखाएंगे आपको कि राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाके अब कैसे दिखते हैं। पश्चिमी यूपी का जिला शामली प्रदेश के उन जिलों में एक है जहां हॉटस्पॉट बनाए गए हैं और अब जिला प्रशासन इन हॉटस्पॉट पर ड्रोन से निगरानी रख रहा है। शामली का ये वो इलाका है जो अब कोरोना का हॉटस्पॉट है और ऐसे जगहों की निगरानी सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान से भी की जा रही है। शामली शहर में अब पब्लिक गैदरिंग नहीं करती, घरों की छत खाली है, गलियां गुमनाम है और सड़कों पर सन्नाटा। ड्रोन से भी इन पे निगरानी रखी जा रही है। जो हमारे तीनों हॉटस्पॉट हैं, लगातार वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और उनसे भी ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो लॉकडाउन को तोड़ने का प्रयास करेंगे और उनको हिदायत भी दी गई है कि यदि उसका उल्लंघन किया गया उनके द्वारा तो ड्रोन कैमरे में ऐसा करते हुए पकड़ लिए जाएंगे और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। शामली में 3 हॉटस्पॉट हैं और इन तीनों हॉटस्पॉट पर सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है और इस पूरी कवायद में ड्रोन कैमरा पुलिस के लिए मददगार साबित हो रहा है। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है और ये जामा मस्जिद का इलाका है जहां अब सन्नाटा पसरा है। जिन जगहों पर सिर्फ भीड़ नजर आती थी वहां अब इंसान के अलावा बाकी सब कुछ है। दिल्ली के दरियागंज का भी यही हाल है। यहाँ रात दिन सिर्फ पुलिस की गाड़ियां दिखती हैं जो लोगों को आगाह करने के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। राजधानी दिल्ली में शायद ही कभी ऐसा रहा हो जब दरियागंज सरी के इलाकों में इतना सन्नाटा रहा हो, क्योंकि ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई है और इसीलिए घर में रहने में ही भलाई है। शामली से शाहनवाज राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा में ड्रोन की मदद से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। पुलिस की टीम शहर के अलग अलग इलाकों में आसमान से नजर रख रही है और उन लोगों को आगाह भी कर रही है जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं। मुरादाबाद की पुलिस भी ड्रोन से पूरे शहर की निगरानी कर रही है। कोरोना की लड़ाई ऐसी है कि इसे बाहर आकर नहीं बल्कि घर के अंदर रहकर ही हराया जा सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि घर में जरूरी सामान कहां से आएगा, खाने पीने की चीजें कैसे मिलेंगी। इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से ये सब मुमकिन है। नोएडा में ड्रोन की मदद से जिला प्रशासन उन लोगों पर नजर रख रहा है जो लॉकडाउन को ठेंगा दिखा रहे हैं। साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई भी की जा रही है। में हम खड़े हैं सेक्टर 27 में और यहाँ पर भी ये हॉटस्पॉट की स्थिति में आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर नोएडा पुलिस ने ये ड्रोन कैमरे यहाँ पर लगाए हैं और इस कैमरे के माध्यम से पूरे एरिया पे नज़र रखी जाएगी कि और इसी पूरे कैमरे से निगरानी की जाएगी कि कहीं कोई व्यक्ति बाहर तो नहीं निकल रहा है। यूपी सरकार ने जिन 15 जिलों में कोरोना हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं उनमें से नोएडा भी एक है। ये चमचमाता शहर अब सन्नाटे में है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स से रौनक गायब है। यहाँ तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में सेक्टर 8 की झुग्गियों से 200 लोगों को क्वारंटीन किया गया, जिसके बाद सेक्टर 8 के पूरे इलाके को ड्रोन की मदद से सैनिटाइज किया गया। ये मशीन जो है इसमें 5 लीटर आता है दवा और 5 लीटर दवा जो है वो 2-3 घंटे तक चलेगी, लेकिन ये शुरू में एक बार में 20 से 25 मिनट इसकी एक फ्लाइट होगी और उसके बाद उसमें दवा का छिड़काव करने के बाद ये वापस आएगी। वापस आने के बाद अगर इनको जमीन पे आने के बाद इनको या तो दवा की कमी होगी तो दवा डालेंगे और अगर इनकी बैटरी डाउन हो जाएगी तो बैटरी इसको चेंज कर लेंगे। एक बार में ये 20 से 25 मिनट के बीच में जो है इनकी उड़ान होगी। ये सभी हॉटस्पॉट पे हम लोग कराएंगे। नोएडा ही नहीं, प्रदेश के दूसरे शहरों में भी ड्रोन की मदद से कोरोना का सामना किया जा रहा है। ये तस्वीर पश्चिमी यूपी के मेरठ की है, जहां जिला प्रशासन की टीम चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रख रही है।
देखिए, जहाँ भी हमारे यहाँ पे जो कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं वहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है सील करा दिया है और उन एरियाज में जो है हम लोग लगातार निरंतर अपनी सतत दृष्टि भी रखे हुए हैं। इसके अलावा कई जगह से शिकायत आ रही है कि जैसे कहीं कहीं गलियों में लोग घूम रहे हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे ड्रोन से भी जो है आदेशित कर दिया है कि वहाँ भी ड्रोन से भी इनका जो है जायजा लिया जाए और यदि कहीं भी ऐसे पाए जाते हैं लोग तो उनको समझाया जाए कि अपना लॉकडाउन का सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करें और यदि फिर भी नहीं मानेंगे तो हम लोग को कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरठ उन जिलों में शामिल है जहां तबलीगियों की पूरी जमात पकड़ी गई और अभी भी न जाने कितने जमाती हैं जिनको खोजना और पकड़ना जिला प्रशासन के लिए चुनौती है। लिहाजा उड़न कैमरे की तीसरी आंख का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जरा मुरादाबाद की तस्वीर देखिए, कैसे गलियों में सन्नाटा पसरा है। पुलिस की गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रही हैं, इलाकों में बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देख सकते हैं पूरा इलाका में सन्नाटा है, इक्का दुक्का लोग अपने अब घरों को जा रहे हैं। जो बाजार में खरीदारी करने निकले थे 12 बजे से शाम 4 बजे तक का जो समय था उसमें जो लोग खरीदारी करने निकले थे अब वो लोग वापस लौट रहे हैं। पूरी तरह पुलिस सड़कों पर है और यहाँ पर लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस ने इस तरह जो गलियां हैं उन गलियों को बंद कर दिया है और वहां पर लिख दिया है कोरोना संक्रमण प्रभावित क्षेत्र, आना जाना पूर्णतः वर्जित, उल्लंघन करने वालों पे कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, खुद पुलिस भी गलियों में घूम घूम कर लोगों को आगाह कर रही है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। तबेला क्षेत्र को प्रशासन द्वारा संभावित कोरोना प्रमाणित क्षेत्र घोषित किया गया है, इसलिए इस इलाके के लोगों को अपने घर में ही रहना है। पुलिस की कवायद के बावजूद भी लोग मानते नहीं हैं, लिहाजा मुरादाबाद प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से पूरे शहर की रिकॉर्डिंग करवाई और जब ड्रोन शहर की ऊंचाइयों से होता हुआ गलियों में पहुंचा तो कई लोग लॉकडाउन में भी घूमते हुए दिखाई दिए। मुरादाबाद में तबलीगी जमातियों को छुपे होने की आशंका है, लिहाजा ड्रोन से उन लोगों को खोजने की भी कवायद है। गलियों में जब ड्रोन आया तो कुछ लोग इधर उधर भागने लगे तो कुछ चौकन्ना होकर इसे निहारने लगे। कोविड-19 की इस लड़ाई को टेक्नोलॉजी के सहारे लड़ने में ही भलाई है, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का खतरा लगभग ना के बराबर होता है। साथ ही किसी एक जगह पर बैठकर पूरे इलाके की निगरानी भी की जा सकती है। ड्रोन की मदद सिर्फ संदिग्धों को पहचानने में ही नहीं बल्कि शहरों के सैनिटाइजेशन के लिए भी की जा रही है। और इस कड़ी में जो नया नाम जुड़ने वाला है वो है पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। ड्रोन से ली गई चमचमाती काशी की तस्वीरें किसी को भी आकर्षित कर सकती हैं। कोविड-19 की वजह से सुबह बनारस की बात अब पुरानी हो गई है। काशी के वासियों को कोविड-19 से जल्द निजात मिले, इसके लिए सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे शहर को ड्रोन से सैनिटाइज करने पर विचार किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी कोरोना की लड़ाई में कारगर साबित हो रही है, फिर चाहे डोर टू डोर डिलीवरी हो या फिर संदिग्धों की निगरानी। कोरोना संकट में ड्रोन कैमरा कारगर साबित हो रहा है। देहरादून में ड्रोन से खाना और राशन सप्लाई हो रहा है। इसमें भी खास बात यह है कि ये सब कुछ सरकार नहीं बल्कि कुछ दोस्त मिलकर कर रहे हैं, जो मुश्किल घड़ी में तकनीक का सटीक इस्तेमाल कर रहे हैं। देहरादून के रहने वाले जय शर्मा और इनके दोस्त इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने घर से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। जय अपने ड्रोन की मदद से कोरोना महामारी के समय में लोगों को राशन और फूड पैकेट पहुंचा रहे हैं और इसका आइडिया भी उन्हें इसी लॉकडाउन के दौरान आया। पिछले 10 दिन में जय ड्रोन से लोगों की मदद कर रहे हैं और अपने घर के 2 किलोमीटर के एरिया में लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। बाहर निकलना अलाउड नहीं था और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम लोग ये भी प्रेफर कर रहे थे कि हम ज़्यादा मिले जुले ना काफ़ी अपने दोस्तों से और अपने मेंबर्स से। तो फिर मैंने अपना ड्रोन में उसको टाई करके एक प्रॉपर एक पैकेज बना के उसके अंदर 10 सैनिटरी किट्स डाल के हमने उस ड्रोन को फ्लाई किया और ड्रोन इजीली फ्लाई करके मेरे दोस्त के छत पे जा पाया और वहां पर उसने अपना ड्रोन का जो किट था उसको रिमूव किया। तो तब ये आइडिया आया कि क्यों ना ऐसे ही हमारे आसपास के लगभग 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में जितने हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, उन लोगों को हम जो आजकल हम खाना बनाते भी हैं, तो हम उन वो खाना भी जो बना रहे हैं उनकी भी जो राशन किट्स को हम पैक करके इसी दौरान इसी तरीके से हम लोग भेज रहे हैं अपने जो साथियों को, अपने वॉलंटियर्स को। जब उन्होंने हमें ये बताया कि ये ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें लगा कि बहुत इनोवेटिव आइडिया है और हमें भी इनका साथ देना चाहिए। और हम जनरली सोशल कॉजेज में हम लोग हमेशा साथ में ही एक्टिविटीज करते हैं।
ये लोग अपने घर पर ही राशन किट बना रहे हैं, जिसमें चावल, आटा, दाल, तेल के साथ सैनिटाइजर और एक बुकलेट भी है। आधे घंटे में ड्रोन की बैटरी चार्ज होती है, फिर 10 से 12 पैकेट बांटे जाते हैं और फिर से बैटरी चार्ज होती है। इसी तरह दिन भर में 50 से 80 पैकेट बांटे जाते हैं। मैम इसमें दाल है, आटा है, आलू, चावल, तेल और नमक देते हैं मैम। बहुत अच्छा पहल लगा मेरे को, और इस पहल में मैं इतना खुश हुआ कि कोई गरीब भाई बंद दूर होगा उसको इस थ्रू खाना जा सकता है। मैंने मैं वहां पर नहीं पहुंच सकता हूँ तो उस भाई के लिए इसके जरिए खाना जा सकता है। आपदा के वक्त में ड्रोन के जरिए जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम अक्सर विदेशों में ही होता आया है, लेकिन देहरादून में इसका शानदार इस्तेमाल हो रहा है और ये आगे भी मददगार साबित हो सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लॉकडाउन टाइम पीरियड में कैसे किया जा सकता है, ये मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है जय और उनके दोस्तों के द्वारा, जो कि दूसरों को भी यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो भी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कैसे कर सकते हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। पौड़ी के कोटद्वार और श्रीनगर शहरों में लॉकडाउन उल्लंघन के बढ़ते मामलों से परेशान पुलिस महकमा अब इन क्षेत्रों में ड्रोन से गश्त कर रहा है। श्रीनगर गढ़वाल में पुलिस अलग अलग इलाकों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए 4 ड्रोनों से निगरानी कर रही है। पुलिस का कहना है कई जगहों पर बैरियर होने और पुलिस की गश्त के बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है, जिसका फर्क भी दिखना शुरू हो गया है। सब जगह पुलिस की बैरियर्स इत्यादि हैं, लेकिन प्राय हमको शिकायत मिली कि कई मोहल्ले में शाम के समय में लॉकडाउन के लिए उल्लंघन कर रहे लोग बाहर आ रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना वायरस से सबसे नजदीक की जंग मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर लड़ रहे हैं। इन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण पीपीई किट की आवश्यकता है। इस किट को देहरादून के पटेल नगर में तैयार किया जा रहा है। दून से तैयार किट जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाकों में भेजी जा रही है। इसके साथ ही यहाँ से तैयार किट पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, डॉक्टर और एयरपोर्ट तक भेजी जा रही है। इस किट में 22 आइटम है। 24 घंटे के दौरान ये 1200 पीपीई किट तैयार कर अपने उत्तराखंड के साथ कई राज्यों को सप्लाई कर रही है। वायरस को लेकर हर कोई जंग लड़ रहा है और जो सबसे ज़्यादा और नज़दीकी जंग लड़ रहा है वो है डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट, डॉक्टर तमाम लोग आते हैं। और उनके लिए जो मैंने अभी आप भी देख सकते हैं कि मैंने एक किट पहनी हुई है, एक कवर पहना है। यही पहनकर डॉक्टर अंदर कोरोना मरीज को देखने जाते हैं और बाहर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 टाइम इसको पहना जा सकता है और सच मानिए कि इस वक्त मैंने इसे पहना है तो सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सोचिए डॉक्टर इसको कैसे इलाज करता होगा, कैसे पहन के जाता होगा। इस वक्त हम मौजूद है एक देहरादून के इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ पर पीपी किट तैयार की जा रही है। इसमें ग्लव्स है, हैंड ग्लव्स है, बैग है, मास्क है, सैनिटाइजर है और इस तरीके से किट है वो इसमें जाती है। खास बात यह है कि इसमें गॉगल्स और पूरा हेड कवर किया जाता है ताकि जो वायरस है उससे डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ इन्फेक्टेड ना हो। हमारे साथ अंकित जी मौजूद है जो ये पूरा यहाँ सप्लाई करते हैं। अंकित जी, मेरे को एक बताइए कि किस तरीके से आप ये किट तैयार करते हैं और कहाँ जा रही है और किस तरीके से ऑर्डर आ रहे हैं और कहाँ सबसे खास कहाँ जा रही है? हम ये जो आपके जो कवर ऑल आप देख रहे हैं, बेसिकली हम लोग जो बनाते हैं वो माउंटेनिंग, कैंपिंग और ट्रैकिंग इक्विपमेंट बनाते हैं और प्लस केमिकल सूट्स जो होते हैं जो इससे भी बहुत हायर आप कह लीजिए सर्टिफिकेशंस के साथ होते हैं या हायर यूजेज के लिए होते हैं। और एज ए नेम डिफेंस इक्विपर्स जिस कंपनी को हम लोग रन करते हैं, इट्स अ फेमस फॉर SDRF for personal protective equipment that can be in many ways, क्योंकि personal protective is not only for doctors, that is for forces also and सबके लिए होता है वो। तो हम लोगों ने जो ये किट बनाई है इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें आपका पूरा हेड टू टो कवर होता है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव मीन्स यू आर कवरिंग फ्रॉम हेड एंड फ्रॉम टो, कोई भी चीज़ आपकी एक्सपोजर टू एयर नहीं होना चाहिए। और हम लोग अपनी फैक्ट्री में डेली 1200 से 15 किट्स हम लोग ये जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हम इसको सप्लाई कर रहे हैं J&K में, पंजाब में, हरियाणा में, आपका उत्तराखंड में है, आपका दिल्ली में है फोर्सेस को। जी, अब तक कितने आपने कहाँ फोर्सेस को आपने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को है, एयरफोर्स है, आर्मी है, हाँ डॉक्टर्स के कहाँ अभी मैंने जैसे आपको बताया J&K में है, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट को है, वहाँ पे आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस को है, आपका
आर्मी में जैसे आपका पंजाब है, वहाँ पे आर्मी में है, आपका देहरादून डॉक्टर्स के लिए है, उत्तराखंड में कई डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ जो हमारे यूज़ कर रहे हैं, आपका पुलिस डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है जी। अच्छा, ये जो मैंने किट पहनी है इसमें किस तरीके से, जैसे क्या क्या है, मतलब किस तरीके से ये प्रोटेक्ट? इसमें हमारी पूरी किट में 22 आइटम्स हैं। 22 आइटम्स सब चीज़ें हमने एडिशनल दी हैं, क्योंकि एक बारी एक किट को प्रोक्योर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और उसको दोबारा से कुछ दिन तक यूज़ करना इज़ ईजी। अगर हम लोग 22 आइटम एक किट के अंदर डाल के दे रहे हैं। जैसे हमारी किट में एक पूरा कवरऑल है, 2 शू कवर हैं, एक गॉगल्स हैं, एक आपका नाइट्राइल ग्लव्स हैं, दैट टू एग्जामिनेशन एंड सर्टिफाइड, 5 मास्क हैं, आपके 5 हेड डिस्पोजेबल गियर हैं और आपका एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारी किट में है दैट इज़ बायो हैज़ार्ड बैग, बिकॉज आपको यूज़ करना इज़ ईजी, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप इसको अगर कहीं खुले में या नॉर्मल डस्टबिन में डाल देंगे तो जो स्वीपर है या आपका स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है या आपका स्टाफ है जो उसको कैरी करता है, उसको वायरस ट्रांसफ़र होना बहुत ईजी हो जाता है। तो बायो हैज़ार्ड बैग स्पेशली इन्हीं चीज़ों के लिए होता है, उसमें आपको पैक करके डिस्पोज ऑफ करना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ख़ास बात यह है कि जो मैंने किट पहनी है वो 2 मिनट या 3 मिनट पहनना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो शायद जो लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं और ये वायरस लगातार जिस तरह फैल रहा है, तो उन लोगों को भी समझना चाहिए कि ये जब डॉक्टर इतनी खतरे को लेकर वायरस को हटा रहे हैं और लोगों को ठीक करे, तो लोगों को भी इनको इस तरीके से साथ देना चाहिए। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। और लॉकडाउन के दौरान लोग कैसा अपना वक्त बिता रहे हैं ये भी आपको दिखाते हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।